नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डीप सीक तो चर्चा पे है, लेकिन भारत की जो सरकार है, क्या वो किसी दबाव में आ गई है? मुझे लगता है कि शायद हो सकता है वेस्टर्न नेशन से कुछ दबाव आ रहे हैं। हालांकि भारत में और पूरे विश्व में डीप सीक के जो एआई का जो ऐप है, वो इस टाइम ऐप स्टोर में टॉप पर पहुंच चुका है और लगातार लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स होने का मतलब है कि भाई आपको कुछ पैसे नहीं देने, सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है। लेकिन अचानक से क्या भारत के ऊपर कहीं से दबाव आ रहा है? क्या ये दबाव किसी पश्चिमी देश का है, जहां पर चीन का होने के नाते इसके ऊपर कोई बंदिशें लगाने की बात हो रही है या रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात हो रही है? और फिर ये बातें क्यों निकल कर आ रही हैं कि हमारा डेटा चाइना के पास जा रहा है? लेकिन आप कोई भी डेटा लोगे, कोई भी ऐप करोगे, उसका डेटा कहीं ना कहीं तो जा ही रहा है। चाइना में जाए या रूस में जाए या अमेरिका में जाए या वेस्ट में जाए, डेटा तो कहीं ना कहीं जा ही रहा है ना अल्टीमेटली। आज सैकड़ों हजारों लाखों ऐप हैं दुनिया में, लोग डाउनलोड करते हैं। और व्हाट्सएप का जो हमारा ऐप है वो भी अमेरिकन है, फेसबुक भी अमेरिकन है, गूगल भी अमेरिकन है। तो अब जो भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो सारा डेटा अमेरिका ही तो जा रहा है। और कहाँ जा रहा है भाई? तो क्या वो विदेश में नहीं जा रहा है? इसके अलावा कई ऐसे ऐप और भी हैं जिनके डेटा विदेशों में जा रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। और ये कहना कि हमारा डेटा बाहर क्यों जाएगा? बट टिकटॉक तो आपने बैन किया था ना, लेकिन टिकटॉक एक गेम था, उसका लोगों को एडिक्शन था, या उसके साथ जो रील्स वगैरह बनाते थे उस ढंग की कोई चीज़ होती थी उस पर। लेकिन डीप सीक तो इंफॉर्मेटिव है। तो क्या भारत में इसकी प्राइवेसी को लेकर, पॉलिसी को लेकर क्या चिंताएं निकल के आ रही हैं? अब तो अलीबाबा ने भी क्वैन 2.5 को अब लॉन्च कर दिया है। तो अब भारत सरकार कह रही है कि हम जी इसके ऊपर नज़र बना के रखे हैं। ये ज़रूरत क्या पड़ गई एकदम से 2 दिन के अंदर ही कहने की कि डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टॉप लेवल का सिस्टम चार्ट में चल रहा है, और इसमें डेटा सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है, और इसकी कंपनी का बेस तो चाइना में है, यानी कि पूरी तरह से चाइना इसको मैनेज करता है। अगर हम ओपन एआई यूज़ करते हैं, जिसको हम चैट जीपीटी है, तो हमारा डेटा अमेरिका में तो जा रहा है ना। तो अब ये सोचना कि उस अमेरिका में जाए डेटा तो ठीक है और चाइना में जाए डेटा तो खराब है, तो भाई ऐसे तो नहीं चल सकता ना। आप दोहरी पॉलिसी तो नहीं अपना सकते। और चीन को आप दुश्मन आप बोलते नहीं हो, आप तो दोस्त भी नहीं बोल रहे हो, दुश्मन नहीं बोल रहे हो। लेकिन टिकटॉक को बैन करना एक इशू है, लेकिन आप डीप सीक को बैन करोगे तो शायद, मुझे लगता है फिर चाइना से भी आपको रिटेलिएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर चाइना भी आपको अच्छा खासा सबक दे सकता है। अब अलीबाबा जो दूसरी चाइनीज कंपनी है, उसने भी क्वैन 2.5 की घोषणा कर दी है, और सुनने में आया कि वो डीप सीक से भी ज़्यादा पावरफुल है। अब भारत के लिए चिंता की बात है। कुछ भारत के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि ये ओपन सोर्स मॉडल है और किसी भी डिवाइस पर काम कर सकता है, एंड्रॉयड हो या एप्पल हो। लेकिन इसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है? क्योंकि सारा सर्वर तो चाइना से है, और इंडिया में तो लाखों करोड़ों तो ऑलरेडी डीप सीक के जो ऐप हैं डाउनलोड हो चुके हैं, और उनकी जो क्या जानकारी वहाँ जा चुकी है। एक और ऑफिसर कहते हैं कि हम मॉनिटर तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं है जिस पर चिंता की जाए कि अगर डेटा ट्रांसफर होने की चिंता होगी तो हम एक्शन लेंगे। अब सवाल ये है कि हमारे रडार पे ये चीनी ऐप है, इसके पहले भी कई चीनी ऐप्स पर एक्शन लिया जा सका है, लेकिन डीप सीक के ऊपर ऐसा एक्शन लिया जाएगा ये मुझे नहीं लगता है। चिंता तो है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम किसी के दबाव में हैं? और फ्रंट पेज पर ये खबरें तो आ रही हैं। अब क्या उसको, इंडिया की तो हेडलाइंस कुछ कह रही है कि ये एआई स्पाई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पाई है। अब देखिए, सारी स्पाइंग कर रहे हैं यहाँ, तो कौन सा स्पाई नहीं है? तो अब प्राइवेसी फियर्स जो हैं अब चल रहे हैं। तो डीप सीक हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द टॉप प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस इन इंडिया। अब इंडिया में तो उसका भाई लो कॉस्ट है, तो स्टार्ट हो गया यूज होना तो इंडिया में जम के इसका। अभी ओपन सोर्स है, लेकिन डाउनलोडिंग इट में मेक यूजर डेटा टू सर्वर्स इन चाइना, ये बात सही है। तो ओपन एआई का ही तो अमेरिका में जाता है ना डेटा। अब ऐप कैन बी यूज्ड फॉर यूजर प्रोफाइलिंग। Government is monitoring situation says not alarming as of now, and US is investigating DeepSeek over national security concern। यानी कि अमेरिका ने मन बना लिया है कि भाई वो
डीप सीक को बैन करेगा या अलीबाबा का क्वैन 2.5 उसको बैन करेगा। वहाँ पे यूएस का अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया ट्रंप के द्वारा, तो इसका मतलब आप चाइना को रोक देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि भाई ये तो हवा है ना, अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रेस है दुनिया में उसे आप कब तक रोकोगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इटली ने भी कुछ कंसर्न शो किए हैं। पर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका अपना ओपन एआई को दुनिया भर में प्रचारित प्रसारित करना चाहता है और फिर डीप सी को या क्वैन 2.5 को उसको बैन कर देना चाहता है, तो भाई ऐसे तो नहीं चल सकता ना। और उसके फिर मुझे लगता है बहुत सारे रिटेलिएशन भी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं चाइना को अगर आप इतना ज़्यादा बैन करेंगे या सैंक्शंस लगाएंगे या उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को या फिर बाकी जो टूल्स हैं उनको अगर आप इस ढंग से ट्रीट करते हैं, तो आप मान के चलिएगा कि फिर ये जो वॉर स्टार्ट होगी चाइना और अमेरिका की, ये काफ़ी दूरी तक जाएगी। बहुत सारे देश ऐसे होंगे जो अमेरिका के साथ चले जाएंगे, लेकिन जो देश अमेरिका के साथ जाएंगे वो भी पछता सकते हैं और जो देश चाइना के साथ जाएंगे वो भी पछता सकते हैं। लेकिन चाइना के साथ जाने वालों को एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि उनको सारी चीज़ें चीप मिलेंगी, और जो अमेरिका के साथ जाएगा उसको हर चीज़ महंगी मिलेगी। महंगी इसलिए क्योंकि फिर वो चाइना का माल वो मंगा नहीं पाएंगे किसी से। जब चाइना का माल नहीं आएगा तो उनकी महंगाई बढ़ेगी, तो फिर उनकी हालत ख़राब होगी। इवन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसेंटली जो उनका क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग फोरम का एक प्लेटफॉर्म आया है, तो उसमें 166 देशों के अंदर 126 देशों ने चाइना को सपोर्ट किया है। तो चाइना का जो बीआरआई की स्कीम है वो भी दूर तक जा सकती है। तो आज चाइना को ओवरलुक करना आसान नहीं होगा किसी भी देश के लिए, इवन इंडिया के लिए भी नहीं। इंडिया तो ये एफर्ट ही नहीं कर सकता कि चाइना को बैन कर दे। और अगर अमेरिका बैन कर देता है तो अमेरिका अपने लिए एक किस्म से कहा जाएगा कि भाई वो तो सुसाइड करने जा रहा है। अमेरिका का सुसाइड फिर इतना बड़ा हो जाएगा कि सारी की सारी जनता ही शायद उसके खिलाफ हो जाएगी, और ट्रंप को हो सकता है 4 वर्ष पूरे होने से पहले ही उसको अपना राजपाट छोड़कर जाना पड़ जाए। और ऐसे हालात मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं, और 70% जनता वहाँ के सर्वे के अनुसार इस टाइम ट्रंप के अगेंस्ट जा चुकी है उसके एक्शंस में। तो अगर वो डीप सीक के खिलाफ या क्वैन 2.5 के खिलाफ एक्शन लेता है, तो फिर ये बस इतना ही समझ सकते हो आपकी पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, भारत के लिए भी और शायद अमेरिका और अन्य देशों के लिए भी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।